मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। जीव के एक और जगत है संसार और एक और है परमात्मा। तो परमात्मा से प्रेम और संसार की सेवा। सेवा को समझना बहुत आवश्यक है। सेवा है क्या? संसार है वो आपसे सेवा चाहता है, प्रेम नहीं चाहता। अगर आप किसी से कहें कि हम तो सेवा करें नहीं और कहें हम तो आपसे प्रेम करते हैं, तो वो कहेगा कि भाड़ में जाए तेरा प्रेम, मुझे तो सेवा चाहिए। तो संसार आपसे सेवा चाहता है, और सेवा करने से, सेवा क्यों करें कि सेवा करने से ही संसार से संबंध विच्छेद होगा, और कोई उपाय नहीं है ऐसा कोई। कई लोग स्वामी जी से शंका करते थे कि ये सेवा करने से तो और फंसेंगे हमारा और मोह हो जाएगा। तो महाराज जी कहते नहीं, मोह नष्ट हो जाएगा। जिसमें आपका ज्यादा मोह है उसकी सेवा करो, तो आप देखोगे कुछ दिन में आपका मोह कम हो जाएगा सेवा करने से। लेकिन वो तब होगा कि निष्काम भाव से सेवा होनी चाहिए, बदले में हम कुछ चाहें नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा। एक ने शंका की कि कोई निर्धन है, गरीब है, और हम उसकी सेवा करते हैं, उसको पैसा देते हैं, तो उसको तो लेने की आदत पड़ जाएगी, फिर वो और मांगेगा तो और बिगड़ेगा वो। तो स्वामी महाराज ने कहा कि इसका दोष आपका है, उसका दोष नहीं है। आपका दोष क्या है कि आपकी सेवा है उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ है, आप कुछ ना कुछ चाहते हो, उससे मान चाहते हो, बड़ाई चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, कुछ ना कुछ चाहते हो। अगर आप बिल्कुल निष्काम भाव से उसकी सेवा करोगे तो उसके मन में भी सेवा की भावना पैदा होगी, त्याग की भावना पैदा होगी, वो भी सेवक बन जाएगा। और अगर उसके मन में सेवा की ओर लेने की भावना पैदा होती है तो ये आपकी सेवा में दोष है। आप विचार करके देखो, कहीं ना कहीं आपकी सेवा में दोष है। तो कई उदाहरण पहले मैंने सुनाए भी है कि भी जैसे किसी की कोई मीठे में आसक्ति है, अब आसक्ति दूर नहीं होती, तो स्वामी महाराज कहते थे कि वो उस मीठा को जिसमें आपकी आसक्ति है वो गरीबों को खिलाओ। तो कुछ दिन खिलाया तो उसके बाद आकर कहा कि हाँ मेरी अब गुरु जी कम हो गई है। तो सेवा से ये होता है। अब सेवा में दो बातें और मुख्य हैं। सेवा है कि उसमें दूसरे का सुख हो, हम दूसरे को दुखी कर रहे हैं और फिर कहीं हम सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है। तो सेवा में पहली बात है कि दूसरे का सुख चाहना, दूसरा के सुख का भाव, और तीसरी बात उससे भी श्रेष्ठ कि उसका हित हो। अगर दूसरा ऐसा सुख चाहता है जो जिससे उसका अहित होता हो, तो वो सुख भी नहीं देना उसको, उसका हित देखना। सबसे बड़ी सेवा है उसका हित। सर्वभूत हिते रता, कर्म योग में भी आया है, ज्ञान योग में भी आया है। एक बात याद है कि महाराज जी की एक हंसी वाली बात है कि एक गांव में एक के संत आए घर में। माई ने संत को बुलाया, गर्मी के दिन थे, तो वो संत को भोजन कराया, बिठाया, संत भोजन करने लगे। तो पंखा लेके वो करने लगी कि गर्मी है। तो दूसरी बाई पास पड़ोस वाली बैठी थी, तो वो पूछा भी ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या होता है इससे? तो बोले इससे कल्याण होता है, इससे कल्याण होता है। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा बढ़िया उपाय मिल गया कल्याण का, बड़ा सुगम काम मिल गया उपाय, तो मैं भी ऐसा करूंगी।
तो कुछ समय बाद एक संत को एक और है, उसको उन्होंने बुलाया कि आप भोजन, आप घर आके भोजन करो। और सर्दी के दिन थे, तो अब वो संत बैठे भोजन करने के लिए, अब वो पंखा लेके बैठ गई। तो वो बोला, माई मैं ठहरा, मुझे ठंड लग रही है, मैं ठहरा। तो वो बोली, ठहरो चाहे मरो, माई का कल्याण करो। मुझे तो अपना कल्याण करना है, आप चाहे बड़ी मरो। तो ऐसी सेवा नहीं करनी। तो सेवा में दूसरे का हित हो, और सेवा को अगर गहरी रीति से समझा जाए तो सेवा कर्म नहीं है कि हम कहें कि अभी सेवा कैसे करें, बड़ी मेहनत पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। कर्म नहीं है, वास्तव में सेवा भाव है। जब सेवा भाव होगा तो फिर सहज में ही सेवा कर्म भी हो जाएगा। तो सेवा भाव, और भाव व्यापक होता है। इसीलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सबको सुखी नहीं कर सकते, लेकिन सब सुखी हो जाएं ये भाव बना सकते हैं। तो इस भाव का बड़ा महत्व है, सबके सुख का भाव। तो सेवा भाव है, कर्म नहीं। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए आजकल का समय बहुत बढ़िया है। कि पहले जमाने में क्या कि सेवा करने वाले कम थे, सेवा करने वाले बहुत थे, सेवा कराने वाले नहीं मिलते थे। सेवा दूसरे से सेवा कराने में बड़ा संकोच करते थे, और सेवा करने वाले बहुत थे। आजकल क्या है कि सेवा कराने वाले तो बहुत हो गए, हर आदमी चाहता है कि मेरी सेवा कोई करे, करने वाले कम हो गए। तो महाराज जी कहते हैं कि इस समय बड़ा अच्छा मौका है, कोई सेवा करना चाहे तो खूब सेवा कर सकता है। और सेवा का आरंभ होता है अपने घर परिवार से। जिससे कहा ना सुबह की, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो जिन्होंने हमें जन्म दिया, सबसे बड़ा ऋण उनका है, माँ का ऋण है, पिता का ऋण है। तो सबसे पहले उनकी सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है। आजकल वाला वो बात नहीं है, स्वयं सेवक बन गए, घर में माँ बाप दुखी, उनकी सेवा की नहीं, और घर से बाहर निकल पड़े स्वयं सेवक देश की सेवा करने। तो मूल में क्या है, वो भी स्वार्थ है। क्योंकि घर में सेवा करेंगे माँ बाप की तो प्रशंसा नहीं होगी, अखबार में नाम नहीं आएगा। और बाहर सेवा करेंगे तो वाह वाह होगी, लोग वाह वाह करेंगे, अब नाम आएगा कि बड़े देश सेवक है। तो ये सेवा वास्तव में सेवा नहीं है। सबसे पहले घर से सेवा का आरंभ करो, घर से आरंभ सेवा से शुरू होती है। सेवा में सबसे बड़ी जो सेवा है उस पर जल्दी ध्यान जाता नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है कि किसी को भी दुख ना देना। हम सेवा करेंगे तो सेवा सीमित होगी, और किसी को दुख ना देने का भाव होगा तो वो भाव असीम है। तो सबसे बड़ी सेवा है किसी को दुख ना देना। और आजकल ये बड़ी सुगमता से समझ में आ सकती है, क्योंकि सेवा करने पर बड़ा जोर पड़ता है। लोग समझते हैं कि सेवा कैसे करें, बड़ा जोर पड़ता है। तो सेवा मत नहीं करो तो कम से कम इतना रखो कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो। अगर इतनी बात भी पकड़ लें कि मेरे द्वारा किसी का दुख ना हो, तो ये बड़ी भारी सेवा होगी, मामूली सेवा नहीं। भगवान राम वन में थे तो भील जो कोल के रात, उन्होंने क्या कहा भगवान से, ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुराते, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा। तात्पर्य क्या हुआ कि दुख नहीं देते, बस ये सबसे बड़ी सेवा है। और आजकल तो जो नई पीढ़ी ऐसा है कि वो सेवा करना तो दूर रहा, उल्टा दुख देते हैं। आजकल तो आप घर परिवार में देखो तो सेवा करना तो दूर रहा, दुख देते हैं। तो कम से कम दुख मत दे किसी को, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और अपने जो बड़े बूढ़े हैं, बड़ों की सेवा,
उसके विषय में गोस्वामी जी ने लिखा है कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा का पालन। अगर आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो फिर वो क्या सेवा हुई। और आज्ञा पालन में भी जैसे सुबह बात चली थी, स्वामी जी ऐसे कहते थे कि आज्ञा को नीचे गिरने मत दो, नीचे गिरने मत दो। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कहा और तुरंत मान लो, तो वो आज्ञा ऊपर ऊपर नीचे गिरी नहीं। और जहां कुछ देरी हो गई तो वो आगे गिर गई, उसका फिर वो लाभ नहीं। जैसे कोई कांच का बर्तन हो, मैंने फेंका और आपको कैच करना है, तो मैंने फेंका, आपने कैच कर लिया, जहां जरा सी देरी की तो वो नीचे गिर के फूट गया। तो आज्ञा पालन ऐसा होना चाहिए। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय है, उसमें विचार नहीं करना। गुरुजन ने आज्ञा दी, अब विचार नहीं करना कि ये करूं कि नहीं करूं, अभी समय मिलेगा फिर कर दूंगा, विचार नहीं करना, बस कहा और तुरंत बिना विचार किए किया। तो ये है वास्तव में आज्ञा पालन। आजकल तो खैर ये अब ये ऐसी आज्ञा पालन दर्शन बड़ा दुर्लभ हो गया। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, संत महापुरुषों की सेवा क्या है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। संत महापुरुष के पास रहे हम, किसी प्रकार कैसी उनकी सेवा करें, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वो सब व्यर्थ। तो आज्ञा पालन से संत प्रसन्न होते हैं। अब एक बात याद आ गई स्वामी महाराज की, अब कहूं कि नहीं कहूं, अब मैं जानता नहीं लेकिन कह देता हूं। दोपहर का समय था और महाराज जी गीता भवन में थे, ऊपर के कमरे में। उनके पास एक पन्ना आया, व्याकरण के सूत्र लिखे हुए थे, ऐसे रफ लिखे हुए थे, सब पन्ना था। तो मुझे बुलाकर कहा कि इसको अपने अक्षरों में बढ़िया लिख के दिल्ली कराओ। तो मैं तुरंत गया और तुरंत लिखा और तुरंत देने आ गया महाराज जी को। तो महाराज जी इतने राजी हुए कि जो स्वामी जी का स्वभाव भी नहीं है, वो महाराज ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो, मांगो, बोलो क्या चाहते हो। इतनी प्रसन्नता हुई। तो ये प्रसन्नता कैसे हुई? ये है आज्ञा पालन तत्काल। तो मैंने ये कहा कि मुझे तो कुछ नहीं मांगना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मन में नहीं आई कभी लेके। तो ये संतों की प्रसन्नता लेनी हो, जो आज्ञा था उसमें देरी ना करें और विचार ना करें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये इस प्रकार नहीं इस प्रकार करना चाहिए। अविचार, बिना विचार की जैसा कहो तुरंत वैसा कर दिया। स्वामी जी महाराज से सुना कि स्वामी जी ने कहा कि एक मैं बहुत पहले की बात है, किसी संत के पास गए, स्वामी जी महाराज ने बताई बात। तो एक उनका कोई शिष्य था, तो संत उस शिष्य की बड़ाई करे कि बहुत आज्ञा पालन का, बहुत अच्छा। तो महाराज जी के मन में हुई कि कैसा आज्ञा पालन करता है, किस प्रकार का देखें। तो उन्होंने वो चेले को बुलाया और उस समय का नोट 1 रुपया उस समय बहुत होता था, उसको रुपया दिया, जाओ इसको आग में डाल दो, अंगीठी में डाल दो। वो गया तुरंत जाकर उसे आग में डाल दिया। तो स्वामी महाराज ने कहा कि हाँ ये है, ऐसा होना चाहिए आगे। हाँ कि ये आप कैसे कहते हैं, ये नोट है, ये नुकसान क्यों कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, अविचार, गुरु नाम अविचारणीय, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, विचार किए नहीं, बस उन्होंने कहा और तुरंत जाकर उसने आग में डाल दिया। बस संदीपनी कथा आपने सुनी है कई बार। संदीप ने गुरु की कितनी सेवा की बिना विचार किए। गुरु ने अपने बेटे को कहा कि उसको उठा के कुएं में डाल दो, उसने उठा के कुएं में डाल दिया। कोई कर नहीं सकता ऐसी सेवा। उस झोपड़ी में आग लगा दो तो फट आग लगा दी। तो ऐसी सेवा की। तो जब उनके गुरु जी का शरीर शांत होने लगा तो सब शिष्यों को उन्होंने किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया। तो जब संदीपनी सामने आए तो गुरु जी अब गदगद हो गए कि तुझे मैं क्या दूं, इतनी आज्ञा पालन के तुझे मैं क्या दूं, कि जब साक्षात भगवान तेरे शिष्य बनेंगे और तुझे मैं क्या दूं। तो भगवान श्री कृष्ण फिर
उनके शिष्य बने, गुरु थे, संदीपनी से उन्होंने शिक्षा। बहुत महत्व है इसका, आज्ञा पालन का। तो ये सबसे बड़ी सेवा हुई गुरुजनों की, बड़े बूढ़ों की सबसे बड़ी सेवा। सेवा के विषय में कई बातें हैं। संतों ने यह भी कहा है कि सबसे बड़ी सेवा क्या है कि किसी को भगवान की तरफ लगाना, सत्संग में लगाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, वो भी सेवा है। किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न समझना, ये भी बड़ी भारी सेवा है, असीम सेवा। तो कई रूप से बात आती है सेवा की। कौन सी बात कही मैंने? हाँ, संदीपनी वाली बात तो पूरी हो गई। हाँ, शेठ जी ने कहा ना कि किसी को जबरदस्ती बस एक बार ला के सत्संग में बिठा दो, आगे का काम मेरा। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, किसी को भगवान में लगाना, ये उसकी बहुत बड़ी सेवा। तो ये भी बात अच्छी है, ये भी समझ में आती है। कैसे कि हम 1000 आदमियों को भोजन करा दें, तो सबने पेट भर भोजन कर दिया, लेकिन शाम हुई तो फिर सबको भूख लग जाएगी। अब कितने दिन भोजन कराएंगे? शाम को फिर भूख लग जाएगी उनको। लेकिन एक बार किसी को भगवान में लगा दिया तो उसकी तो हमेशा के लिए भूख मिट गई, आत्मा की भूख मिट गई। इससे बड़ी सेवा क्या होगी? तो किसी को भगवान में लगाना, इसीलिए पुस्तकों का प्रचार करना, पुस्तकें देना, सत्संग का प्रचार करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और स्वामी जी के मन में सबसे अधिक जो लगन यही थी, पुस्तकों का प्रचार हो, सत्संग हो और गायों की सेवा। 3 मुख्य महाराज जी का था, गायों की सेवा और पुस्तकें, सत्संग। पुस्तकों की बात में एक घटना याद आ गई। अब याद आती तो मन में आती, चलो कह ही दो फिर। कलकत्ते की बात है और मेरे सामने की बात है, मैं वहीं था। मैं स्वामी जी के कमरे में साधक संजीवनी कई पड़ी हुई थी, वहां पर रखी हुई थी, ला के रख दी ट्रस्टियों ने कि कोई आप चाहेगा तो आप देने के लिए का काम आएंगी। एक व्यक्ति आया तो उसने महाराज जी से कई बातें खूब बड़ी की, अच्छी कि साधक संजीवनी बहुत बढ़िया और मैं इसका प्रचार करना चाहता हूँ, और खूब बातें की कि मुझे आप साधक संजीवनी दो तो मैं इसका खूब घर घर जाके प्रचार करना चाहता हूँ। तो कितनी साधक संजीवनी, मुझे 6-7 जितने भी हो। अब महाराज जी ने पूरी बात याद भी नहीं है, तो महाराज ने क्या किया कि लगभग 7 याद है, 7 साधक संजीवनी थी, 7 उसको दे दी। ये अच्छा है तो प्रचार करेगा, कर लिया। तो ले गया वो। पीछे किसी से मालूम पड़ा कि वो तो ठग के ले गया आपको, कि वो तो जाके बेच देगा, बिक्री के लिए लेके गया, वो पैसा कमाने के लिए। तो स्वामी जी महाराज कोई असर नहीं पड़ा, राजी हुए महाराज जी। महाराज ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, वो बिक्री करेगा तो जो खरीदेगा वो तो पड़ेगा, तो हमारा डबल काम हो गया, इसको पैसे मिल जाएंगे और आगे उसको पढ़ने को मिल जाएगी। बिक्री का तो वो तो आगे पढ़ेगा, तो हमारा काम तो हो ही गया। हम भी तो यही चाहते हैं कि लोग पढ़े, प्रचार हो, तो हमारा काम तो हो ही गया। तो ऐसी भावना थी महाराज जी की। तो अब कोई किसी के मन में कोई प्रश्न हो? राम राम जप करे तो उसके द्वारा पूरा संसार की सेवा हो जाएगी। हाँ, सबसे बढ़िया। स्वामी महाराज ने कहा कि आप अपना कल्याण कर लो तो अपने विश्व की सेवा हो जाएगी। आप खुद भगवान में लग जाओ तो ये विश्व की सेवा हो जाएगी बिना किए। और एक हिमालय में एकांत में बैठा है, तपस्या कर रहा है, उसका भाव है कि सर्वभूत सबका कल्याण हो, तो वो पूरे विश्व की सेवा कर रहा है वो, भले उसको कोई जानता नहीं। साधक संजीवनी ने उदाहरण दिया कि जंगल है, जंगल में एक फूल खिला और उसके बाद फिर मुरझा के गिर गया, उसको किसी ने देखा नहीं, एकांत में जंगल में खिला है, लेकिन उसने, फूल ने अपने आसपास के वातावरण को तो सुगंधित किया।
तो वो भी बेकार नहीं है। तो हम भगवान का नाम लेते हैं, तो ये नाम जो है ये केवल ऐसे ही नहीं कि यही है, वो विश्व भर में जाता है। सुबह बात आई थी आकाशवाणी में, जैसे ये शब्द है, तो शब्द क्या है कि ये नादम ब्रह्म का है वेदों में, कि ये पूरे सर्वव्यापी शब्द है, सब जगह फैल जाता है। तो हम एक बार भी राम कहते हैं तो ये ब्रह्मांड में चला गया, फैल गया सब जगह। तो जो भी अच्छा काम करता है उसका असर पूरे विश्व में होता है, और कोई बुरा काम करता है तो उसका भी असर पूरे विश्व में होता है। साधक संजीवनी में उदाहरण दिया है कि जैसे गाड़ी जा रही है और नीचे एक खड्डा आया, तो एक पहिए भी उस खड्डे में लगा तो पूरी गाड़ी को झटका लगेगा। तो ऐसी एक व्यक्ति भी अगर अनुचित कार्य करता है तो उसका झटका जो है पूरे सबको लगता है। और महाराज जी से कई बार लोग कहते थे कि समाज का सुधार कैसे करें, तो क्या बताते थे महाराज जी कि अपना सुधार करो, यही समाज का सुधार है। समाज का सुधार का तात्पर्य कि अपना सुधार करो। समाज का सुधार करने से सुधार नहीं होगा, उल्टा और अहम आएगा, उसमें अहंता बढ़ेगी। तो अपने सुधार में ही सबका सुधार नहीं था कि आप, महाराज ने तो यहां तक कहा है कि आप अपना कल्याण कर लो तो विश्व की सेवा होगी और सब भगवान प्रसन्न हो गए, सब संत महात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। और महाराज ने अपना कहा कि मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, भले वो मुझे नहीं जानता, कहीं बैठा, मैं उसको जानता ही नहीं, लेकिन मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा अगर कोई अपना कल्याण कर ले। तो ये सब सेवा के ही प्रकार हैं, सेवा के रूप है। मूल चीज है कि सेवा आरंभ तब होगी जब स्वार्थ और अभिमान दो का त्याग, ये खास बात। जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक फिर वो पूर्ण सेवा, सच्ची सेवा नहीं हो सकती।